तो मैंने जो आपको कल पहला क्वेश्चन दिया था वो क्या दिया था भाई, निकालने के लिए जो क्वेश्चन दिया था वो क्या था जितेंद्र कुमार? किसी दूरी को 3 भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटकर जो पहला भाग था, दूसरा भाग था और तीसरा भाग था, उनकी स्पीड क्या क्या थी भाई? एक की थी 18, 27, 36। 18, 27 और 36, ठीक है ना? हाँ। ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, दूसरी 27 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और तीसरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करी थी। आप जवाब मिला लेना भाई दोस्तों, जो आपने निकाले थे उनको। तो देखो यहाँ कहने का मतलब ये है, कोई भी दूरी है जिसको 3 भागों में बांट लिया है, और 3 भागों में बांटने के बाद क्या किया, पहले भाग को 18 की स्पीड से, दूसरे को 27 की स्पीड से, तीसरे को 36 की स्पीड से तय किया। और ऐसे सवाल को करने का मैंने एक तरीका बताया था आपको, क्या कि 18 की, देखो यहां लिखो आप स्पीड, स्पीड लिखोगे, पहली स्पीड 18 की है, दूसरी 27 की और तीसरी 36 की। अब इन तीनों का लघुत्तम ले लो तो वो आ जाएगी एक दूरी। तो देखो 36 गुना 72, और 72 में 18 का जाता लेकिन 27 का नहीं जाता, तो फिर 72 का 36 108, 36 का बड़ा 3 बार बोलो तो 108 आ जाएगा। तो ये दूरी आ गई आपकी 108 किलोमीटर, जो कि एक भाग है, यानी पहला भाग यदि 108 है तो दूसरा भी 108, तीसरा भी 108, इस तरीके से, ठीक है? अब 108 में यदि 18 का भाग दूं तो 6 बार जाएगा, और 27 का दूं तो 4 बार जाएगा, और 36 का दूं तो 3 बार जाएगा, ये आ जाएंगे। ये दोस्तों ये आ गया है टाइम, यानी कि ये जो पहली 108 दूरी है वो 6 घंटे में तय हुई, और दूसरी 4 घंटे में, और तीसरी 3 घंटे में। तो टोटल जो टाइम लगा वो कितना हो गया, 6 4 10 3 13 घंटे हो गया ना, 13 घंटे टाइम लगा। लेकिन 13 घंटे में दूरी कितनी तय की, देखो पहले 6 घंटे में 108, दूसरे 4 घंटे में 108, तीसरे 3 घंटे में 108, मतलब टोटल दूरी हो गई 108 की 3 गुणी, 10 3 30, 8 3 24, तो 30 और 2 32 हो गया ना, 324 हो गया। 324 किलोमीटर की दूरी तय करी। अब 324 किलोमीटर टोटल दूरी हो गई, टाइम लगा 13 घंटे का, तो औसत जो चाल होगी या एवरेज जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे मित्रों, वो हो जाएगी आपका 324 में 13 का भाग लगा दो, धीरे से आपका भला हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर, देखो 13 गुणा 26, 26 और 6 32, तो ये होगा 6 के आगे 4 लगा 64, 13 पंजो 65, 11 ज्यादा 13 चौकी 52, बच गया कितना 52 और 12, 12 बच गया। तो पॉइंट लगा यहाँ, तो ये बन गया 120, 13 नंबर 117, फिर बचा 3 तो 30 हो गया, 13 दूना 26, यानी कि 24.92 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये सर यही है। क्लियर है क्या हाँ। मामला? ये तरीका कैसा लगा भाई आपको? अच्छा है सर, जल्दी सोल्व हो जाते हैं। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा था 54 किलोमीटर और 90 किलोमीटर। दो भागों में बांटा है किसी दूरी को, और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की, और 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। देखो दोस्तों स्पीड जो है वो दो भागों की अलग अलग कितनी आ रही है, स्पीड पहली है 54 की और दूसरी है 90 की, दोनों का लघुत्तम लो तो एक साइड की दूरी आ जाएगी,
तो कहने का मतलब कितना आएगा 90, 54 है, और 54 में क्या है 9 भी छुपा हुआ है, 2 भी छुपा हुआ है, लेकिन 5 नहीं है, तो 54 को 5 से गुणा कर दो, 5 हो गया 20 और 5 हम 25, 25 और 2 कितना 27, 270 ही आ रहा है ना भाई, या फिर हाँ 90 सर। का बड़ा बोलो, 90 दूना 180 और 90 तिया 270, 270 में भी जाएगा 90 का, और 54 का भी इसमें भागे जाएगा। अब देखो 270 किलोमीटर होगी, 270 किलोमीटर दूरी यदि 54 की स्पीड से तय करें तो 5 घंटे का टाइम लगेगा, और 90 की स्पीड से तय करें तो कितना लगेगा 3 घंटे का टाइम। तो यदि मैं दोस्तों 270 तो पहले कर दूं, 270 दूसरी बार कर दूं, तो दो टोटल दूरी हो गई 270 का डबल, 27 गुना 54 यानी 540 किलोमीटर, 540 किलोमीटर की दूरी हो गई, और टाइम लगा 5 घंटे प्लस 3 घंटे यानी 8 घंटे का। तो जो एवरेज स्पीड है दोस्तों, एवरेज जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी 540 में 8 का धीरे से भाग लगा दो, देखो 4 से काट दो पहले तो, 67.5। 4 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, ये 4 से देखो 4 एकम 4, 1 बचा तो 14 हो गया, 4 3 12, 2 बचा 20, 4 पंजो 20, और 135 में 2 का भाग दोगे तो 2 2 6 12, तो बच गया 1 यानी 15 67.5 हो आएगा सर। गया, तो 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी। बैठ गया मामला। हाँ भाई, यस और नो में जवाब दीजिए फटाक से। ओके, सभी के समझ में आ गया है। अब दोस्तों ये जो सवाल बना ना 54-90 वाला, यदि ये सवाल ऐसे बनता, मान लो सवाल यूं बनता कि एक व्यक्ति घर से ऑफिस जाता है मान लो 54 की स्पीड से, और वापस आता है 90 की स्पीड से, फिर आपको पूछ लेता है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो भी आपका आंसर क्या होता, यही होता। तीसरा सवाल यह भी बन सकता है कि एक व्यक्ति किसी दूरी का किसी दूरी का आधा भाग 54 की स्पीड से और शेष भाग 90 की स्पीड से तय करता है, तो बताइए कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो दोस्तों उसमें भी आपका तरीका क्या होता, बिल्कुल यही होता। अरे क्लियर हो रहा है क्या मामला? यस और नो? यानी भाषा कुछ भी बने, एवरेज स्पीड का सवाल बने तो इस तरीके से करना आपको। अब यहां पर मैं अगला सवाल बनाता हूं। सवाल ये है दोस्तों कि एक व्यक्ति घर से ऑफिस x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से या चाल से, तथा वापस y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी।
उसकी औसत चाल क्या होगी, ये सवाल बन गया दोस्तों। अब करो देखिए इस सवाल को। तो आपने शायद एक फॉर्मूला रटा होगा, वो फॉर्मूला कैसे निकलता है वो ये मैं यहां से बताऊंगा आपको, ठीक है ना। जैसे दोस्तों मैं कहूं घर से ऑफिस की दूरी कितनी भी है आपको पता नहीं, लेकिन जो स्पीड है दोस्तों वो आपको पता है कि जो घर से ऑफिस जाता है तब स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर की, और दूसरी है वापस आने की y किलोमीटर पर आवर की। तो हम क्या करते हैं यहां पर इन दोनों का लेते हैं लघुत्तम। तो x और y का लघुत्तम क्या आएगा भाई, xy आ जाएगा या x गुणा y आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गई एक साइड की दूरी, घर से ऑफिस की दूरी आ गई है, ठीक है ना। और यदि दोस्तों इनका x का भाग इसमें दूंगा तो कितनी बार जाएगा, देखो x y है, इसमें आप x का भाग दोगे x कट जाएगा, क्या बच जाएगा y। इसी तरीके से y का भाग दोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x, यानी यहाँ यदि y घंटे का टाइम लगे तो यहाँ x घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो टोटल टाइम लगा, ये टाइम कितना लगा टोटल, टोटल टाइम लगा y और x का जोड़, यानी x प्लस y, x प्लस y घंटे का टाइम लगा। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि जब व्यक्ति घर से ऑफिस गया था और वापस आया था, ये तो घर से ऑफिस एक साइड की दूरी है, अब ऑफिस से घर वापस आए तो दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल इसकी दुगुनी नहीं हो जाएगी क्या, यानी 2xy दूरी हो जाएगी। ये दूरी आपकी टोटल तय हो जाएगी 2xy, और जो टोटल समय लगेगा वो लगेगा x प्लस वाई। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड है मेरे दोस्तों, यानी औसत चाल है, वो कितनी आ जाएगी, टोटल दूरी बटा टोटल टाइम। तो टोटल दूरी कितनी आ गई 2xy, और बट्टा में आ जाएगा x प्लस वाई। तो ये वाली चीज आप काम में लेते आए हो। जैसे आपका सवाल था ना पीछे वाला, पीछे वाला सवाल क्या था कि 54 की स्पीड से गया, 90 की स्पीड से आया, तो डायरेक्ट आप इसमें रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे 2 गुना पहला मान 54, दूसरा मान 90, और नीचे 54 में 90 जोड़ दो, तो 90 और 50 140 और 4 144 हो गया। अब काट पीट करोगे, 2 के पहाड़े से 144 कट गया 72 बार, 9 के पहाड़े से 10 बार, ये 9 के पहाड़े से 8 बार, 2 के पहाड़े से 4 बार, ये 2 के पहाड़े से 5 बार, और 2 के पहाड़े से ये कट गया 2 बार, ये कट गया 27 बार। तो देखो 27 को 5 से गुणा किया 135, और नीचे आ गया 2, तो 135 में 2 का भाग दिया 67.5 आ जाएगा दोस्तों। 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या देगी एवरेज स्पीड। और यदि ऐसा सवाल सेम टू सेम बन जाता है तो आपका आंसर होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। अरे भाई क्लियर है क्या मामला। बिल्कुल, वेरी गुड भाई जितेंद्र कुमार।
अब दोस्तों अगला सवाल बनता है बढ़िया पतंजलि वाला। सवाल यह है मेरे मित्रों, देखो एक व्यक्ति 200 किलोमीटर दूरी का कुछ भाग 18 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर कुल 8 घंटे का समय लेता है। कुल 8 घंटे का समय लेता है, तो उसने 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी तय की? कितनी दूरी तय की? यह सवाल है भाई बढ़िया वाला। कोशिश करो। क्यों भाई, कैसा लगा क्वेश्चन? है क्या पतंजलि वाला? बता दूं? लो भाई, देखो दोस्तों, पहला तो आप बेसिक मामला समझना। यहां पर मान लो यहां से यहां तक की वो दूरी तय करता है, और टोटल जो दूरी है वो कितनी है? 200 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। जिसमें से कुछ भाग, मान लो इतना सा भाग तय करता है, और इस भाग को वो किस स्पीड से तय करता है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और जो शेष बच गया ये वाला भाग, इसको किस स्पीड से करता है भाई? इसको करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। यदि दोस्तों मैं इस सवाल को बेसिक से करूं, फॉर्मूले से करूं, तो क्या होगा कि 18 की स्पीड से जितनी दूरी तय की, वो देखो कितनी दूरी है। तो आपने देखा कि 18 की स्पीड से मान लो x दूरी मान लेते हैं अपन, तो फिर ये दूरी बच गई कितनी? यहां से यहां तक की ये बच जाएगी 200 माइनस x, ठीक है ना।
तो x दूरी को 18 की स्पीड से तय किया, तो दूरी बट्टा चाल x बट्टे 18 कर दो, प्लस बाकी जो बची 200 माइनस x दूरी है उसको 30 की स्पीड से तय किया, तो बट्टा में 30 आ गया। देखो दोस्तों, दूरी में जब चाल का भाग दिया तो ये आई क्या चीज है, ये आया समय। ये तो इतना समय यहाँ का आ गया, यहाँ से यहाँ तक का समय ये आ गया, तो टोटल इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल समय कितना आ जाएगा, 8 घंटे का आ जाएगा। तो बराबर में धीरे से लिख दिया मैंने 8 घंटे। ये बनेगी समीकरण आपकी। 18 और 30 का यदि आप लघुत्तम लोगे तो 30 गुणा 60, 30 या 90, 90 आ जाएगा। 18 का भाग 90 में 5 बार, 5 को x से गुणा किया तो 5x, प्लस 30 का भाग गया 3 बार। अब 3 को इससे गुणा करोगे, 3 को 200 से गुणा करोगे 600, माइनस 3 को x से गुणा करोगे 3x, और बराबर में 8 घंटे आ जाएंगे। देखो 5 में से 3 गया, 2x आ गया और प्लस में 600 आ गया, लेकिन जो बट्टा वाला 90 है वो कहां चला जाएगा, इसके गुणा में चला जाएगा। मतलब 90 को 8 से गुणा कर दो, 8 9 72, मतलब 720 आ गया, और ये 600 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 2x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 700 में 600 गया 100, ऊपर आ गया 120, तो 120 आ गया, 2 से 120 कट जाएगा 60 बार, यानी x का मान 60 किलोमीटर आ गया है। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो उसने 18 की स्पीड से दूरी तय की है वो कितनी है, 60 किलोमीटर की दूरी है। और यदि दूसरी दूरी पूछे तो 200 में से ये 60 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 100 क्या बोलते हैं 140 किलोमीटर की दूरी बच जाएगी। पहले तो ये बताइए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो में जवाब दीजिए मुझे। अब ट्रिक भी बताऊंगा आपको मैं। यदि समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो भाई आप। अब देखो दूसरा तरीका, और ये जो तरीका ना दोस्तों मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं, ये वाला तरीका आपका औसत में भी काम आएगा, लाभ हानि में भी काम आएगा, और इसमें भी काम में आएगा, मिश्रण में भी काम में आएगा, ठीक है ना। और मिश्रण नियम ही उसे बोलते हैं अपन। देखो पहली बात तो ये कि उसने कुछ भाग जो 18 की स्पीड से तय किया, तो अपन जो पहला भाग है, पहला भाग जो है उसकी स्पीड लिख देते हैं यहाँ 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूसरा भाग लिख देते हैं यहाँ पर क्या, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। देखो पहला भाग 18 की स्पीड से, दूसरा भाग 30 की स्पीड से, लेकिन आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि दोनों भाग जो थे उनको टोटल मिला के कितनी स्पीड से तय किया। तो इस बात का पता कैसे लगे, अरे आपको पता है कि टोटल दूरी उसने कितनी तय की, 200 किलोमीटर, और टोटल जो उसकी स्पीड थी उसका पता कैसे चले, 8 घंटे का उसने टोटल टाइम लिया था। तो जो टोटल स्पीड है उसकी कितनी है, 200/8। देखिए 8 के पहाड़े से काट दो, 8 दूना 16, बच गया 4 तो 40, 8 पंजे 40, यानी कि उसकी स्पीड जो है उस पूरी दूरी को तय करने में उसकी स्पीड है वो कितनी है मेरे दोस्तों, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ ये जो 25 है इसको कहां टिका देंगे भाई, बीच में टिका देंगे, ठीक है ना। ये देखो पहली दूरी 18 की स्पीड से, दूसरी दूरी 30 की स्पीड से, दोनों दूरियां मिला के कितनी स्पीड से, 25 की से। अब इनका तिरछा अंतर कर दो, इसे बोलते हैं मिश्रण नियम। 18 और 25 का अंतर कितना आएगा, 7, 30 और 25 का अंतर आएगा 5। और हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जैसे यदि अपन बात करें कि सवाल यदि लाभ या हानि परसेंट का सवाल होता है, तो उसमें ये जो अनुपात आता है वो किसका आता है, वो आता है, देखो लाभ किस चीज पर निकाला जाता है, लाभ निकाला जाता है क्रय मूल्य पर। तो नीचे क्या आता है, क्रय मूल्य, ये वाला चीज जो आएगी वो क्रय मूल्य का अनुपात आएगा।
यदि ये जो मिश्रण कर रहे हैं अपन स्पीड का कर रहे हैं, तो स्पीड किस में आती है भाई, किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर प्रति सेकंड में। तो नीचे क्या चीज आती है, यहाँ पर घंटा यानी समय आता है। तो यहाँ पर जो अनुपात आने वाला है वो किसका आने वाला है, समय का अनुपात आने वाला है। ये समय का अनुपात आने वाला है दोस्तों। यानी कि यदि इस स्पीड से दूरी तय करे तो इसको 5 टाइम लगे, और इस स्पीड से दूरी तय करे तो 7 टाइम लगे। तो टोटल टाइम कितना हो गए, 5 और 7 12 टाइम नहीं हुआ क्या, टाइम हुआ 12। लेकिन अगले ने तो कहा भाई टोटल टाइम 12 नहीं बल्कि 8 घंटे है। तो 12 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 8 घंटा है यहाँ पर। यदि 12 की वैल्यू 8 घंटा है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू 8 के बट्टा में 12 आ जाएगा। कहने का मतलब 4 गुणा 8, 4 3 12। तो ये 2/3 घंटे आ जाएंगे यहाँ पर। 1 की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब यदि हमें पूछे कि पहले वाला समय कितना था, जरूरी थोड़ी है अपने को पहले वाली दूरी पूछे, अपने को ये पूछ ले कि 18 की स्पीड से जो उसने दूरी तय की ना, उसमें उसको कितना समय लगा। तो क्या करोगे यहाँ, 5 है ना, इसका गुणा कर दोगे 2/3। और दूसरी वाली पूछे तो 7 का गुणा कर दोगे 2/3। तो 5 का दुगुना किया तो 10/3 घंटे लगे यहाँ पर। ये तो 10/3 घंटे है, और यह है 7 गुणा 14/3 घंटे। ठीक है, अपने को घंटे से मतलब ही नहीं, अपने को तो पूछा कि 18 की स्पीड से कितनी दूरी तय की। तो 18 की स्पीड से देखो 18 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। आपने देखा कि 18 की स्पीड से कोई दूरी तय कर रहा था तब टाइम लग रहा था 10/3 घंटे का, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दूरी तय कर रहा था तब टाइम लग रहा था 14/3 घंटा। अपने को तो ये वाली दूरी चाहिए, तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणा समय। तो 18 को इससे गुणा कर दो, इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 गुणा 10/3। 3 से 18 कट गया 6 बार, और 6 को 10 से गुणा किया तो 60 किलोमीटर की दूरी आ गई। और दूसरी वाली दूरी पूछे तो इसको इससे गुणा कर दो, कहने का मतलब 30 को किससे गुणा कर दो, 14/3 से। तो 3 से कट गया 10 बार, और ये दूरी आ जाएगी 140 किलोमीटर। यहाँ दोस्तों ये जो मेथड है ना, इसमें आपके सारे के सारे सवाल आ जाएंगे। कहने का मतलब देखो, पहला सवाल ये बना कि 18 की स्पीड से कितनी दूरी तय की, तो 60 किलोमीटर। 30 की स्पीड से तो 140 किलोमीटर। फिर गए 18 की स्पीड से जो दूरी उसने तय की उसमें कितना टाइम लगा, तो 10/3 घंटे लगा। 30 की स्पीड से की उसमें कितना लगा, 14/3 घंटे का टाइम लगा। अब इसको आप टाइम को ऐसे मिनट में बदल सकते हो, जैसे 3 का भाग दिया तो 3 3 9, 1 बचा, तो 3 घंटे तो पूरे पूरे, 1/3 बचा, मिनट में बदलेंगे 60 से गुणा, 3 से कट गया 60, 20 बार, यानी 3 घंटे और 20 मिनट का टाइम लगा इसको यहाँ पर, पहले वाला टाइम। लेकिन आपको सवाल यही पूछा है कि पहले वाली दूरी बताओ कितनी आएगी, तो 60 किलोमीटर आ जाएगी। आप तो ये बताइए दोस्तों, मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिट बैठा है क्या दिमाग में। है भाई, यस और नो, जवाब दो जल्दी, सुपर फास्ट। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो भाई।
अब दोस्तों इस सवाल में चेंज करता हूं थोड़ा सा मैं, यही सवाल करना आपको। देखो यहां पर मैं जो दूरी है इसको 320 किलोमीटर लिखता हूं। पहले वाली स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूसरी वाली स्पीड है आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और टोटल टाइम लगा कितना, 9 घंटे का। बाकी सवाल सेम है, कोशिश करो देखे। यहाँ पर 18 किलोमीटर के 30 कर लेना भाई, ठीक है ना। रामचंद्र जी कुछ पूछ रहे हो क्या आप? सर जी आवाज नहीं आ रही, आवाज कम आ रही है वो। आप भी नहीं आ रही? हाँ आने लग गया। आ रही है ना? दोबारा बताओ सर जी सवाल को। ये सवाल तो आपको करने के लिए दिया, अभी मैंने बताया ही नहीं है। क्या अगला वाला था ना सर जी? हैं? जितेंद्र कुमार 120 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं आएगा, दूरी बतानी है, किलोमीटर में आएगी ये। अब देखना भाई, सभी देखना ध्यान से। देखो मैंने दो तरीके तो आपको बता दिए, तीसरा और बताने वाला हूं, लेकिन दूसरा वाला देखो पहले तो, कि पहले वाली स्पीड कितनी है दोस्तों 30 की, तो पहले वाली स्पीड 30 की और दोनों दूरी तय करी 40 की स्पीड से, तो ये भी लिख दी मैंने। लेकिन टोटल दूरी किस स्पीड से करी, तो 320 दूरी है, 9 घंटे का टाइम है, तो 320 बटे 9 की स्पीड से तय करी। तो यहाँ पे स्पीड आ जाएगी 320 बट्टे में कितना, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम करेंगे इनका अंतर। अब अंतर कैसे करें भाई, 40 में से ये घटाओ और इसमें से ये घटाओ, ठीक है ना। अब 40 में से जब 320 बट्टे 9 घटाओगे तो कैसे घटाओगे भाई, देखो कुछ नहीं करना, इस 9 को इससे गुणा कर दो, तो 9 चौका 36 यानी 360 आ गया, और 360 में से 320 गया तो कितना बचा भाई, 40 बच गया, और बट्टा में 9 आ जाएगा, सीधा मामला है। तो ये तो आ जाएगा 40 बट्टा 9, और दूसरा वाला कितना आएगा, इसमें से ये घटाओ, 30/9। 320 बट्टा 9 में से 30 घटाया, तो इसको गुणा किया तो 9 3 27 यानी 270 हो गया,
और 320 में से 270 घटाया कितना बचा भाई 0, 12 में से 7 गया 5, 50 बट्टा और बचा में आ गया 9, तो ये 50/9 आ गया दोस्तों, ठीक है ना। ये आ गया। जब आप ये निकाला तो ये किस चीज का अनुपात है, समय का अनुपात, और इनको आप काट सकते हो कैसे, देखो 9 से 9 कट जाएगा, 0 से 0 ऊपर कट जाएगा, ये आ जाएगा 4:5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले वाला टाइम यदि 4 है तो दूसरे वाला 5, तो दोनों मिला के कितना हुआ 9, और अगले ने भी क्या कहा है कि कुल टाइम 9 घंटे का लगा, तो 9 की वैल्यू 9 घंटा है दोस्तों, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 घंटा, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 40 घंटा, और 5 की वैल्यू हो जाएगी 50 घंटा, सॉरी 4 की वैल्यू 4 घंटा, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 है ना, 5 की वैल्यू 5 घंटा। ये तो आ गए टाइम 4 घंटे और 5 घंटे के, टोटल बिना 9 घंटे। अपने को चाहिए 30 की स्पीड से कितनी दूरी तय की, अरे भाई स्पीड 30 की थी, टाइम लगा 4 घंटे का, 1 घंटे में 30 किलोमीटर चले तो 4 घंटे में कितना, तो इसको गुणा कर दो, तो 30 चौका 120 हो जाएगा, 30 गुणा 4 मतलब कितना 120 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। और दूसरी वाली पूछे तो 40 को 5 से गुणा कर दो, तो 40 पंजो 200 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी यहाँ पर, लेकिन अपने को तो ये पूछी 120, तो आपका आंसर हो जाएगा 120 किलोमीटर। कवर है क्या मामला? किसी के भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई आप। समझ में आ गया है तो यस, नहीं आया है तो नो। अब आपको एक दूसरा वाला तरीका और बता दूं, दूसरे वाले तरीके से आप देखते हो कि मान लो पहले 30 की स्पीड से चलता है, ठीक है, बाद में 40 की स्पीड से तय करता है। अब आपने देखा कि 30 की स्पीड से जब तय की तो टाइम कितना लगा, अब टोटल टाइम तो हमें 9 घंटे का दे रखा था, लेकिन पहले वाला टाइम पता नहीं, तो हम मान लेते हैं कि 30 की स्पीड से टी टाइम लगा, तो 30 को मैंने टी से गुणा कर दिया, क्यों, क्योंकि स्पीड को टाइम से गुणा करते दूरी आ जाएगी, स्पीड गुणा समय, या फिर चाल गुणा समय क्या होता है दूरी, हमें टोटल दूरी निकालनी है, कुल मिला के बात ये है, एक तो दूरी निकालने वाला और एक समय निकालने वाला, दोनों चीजें लगा सकते हो आप। तो आपने देखा कि 30 की स्पीड से टी टाइम लगा, तो फिर 40 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा भाई, टोटल टाइम 9 घंटे लग रहा था ना, तो 9 में से टी कम हो जाएगा, 9 माइनस टी टाइम लगेगा, तो पहली दूरी तो ये हो गई प्लस दूसरी दूरी ये हो गई, और दोनों दूरी मिलाकर टोटल दूरी आनी चाहिए 320 किलोमीटर। ये तरीका भी काम में ले सकते हो। तो 30 टी प्लस 9 चौक 36 यानी 360 माइनस 40 को टी से किया 40 टी, अब 30 में से 40 गया तो माइनस का 10 आ गया, और उधर बराबर में 320 पड़ा है, ये 360 उधर जाएगा तो 320 में से 360 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा माइनस का 40 आ जाएगा, तो यहाँ देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 घंटे आ जाएगी। पहले वाला टाइम 4 घंटे आया तो दूसरा अपने आप 9 में से 4 गया, कितना आ गया 5 घंटे का। अब टाइम लगा 4 घंटे का, स्पीड थी 30 की, तो ये दूरी कितनी आ गई, पहले वाली दूरी आ जाएगी 30 गुणा 4 मतलब कितना 30 चौका 120 किलोमीटर, और दूसरी वाली दूरी पूछे तो ये हो जाएगी, यानी 40 गुणा 9 में से 4 गया 5, तो कितनी आ जाएगी 200 किलोमीटर। और आप देख सकते हो कि 120 और 200 को जोड़ते हो तो कितना आता है 320 आता है। बैठ गए सो दो।
और समय वाले से करो तो पहले वाली दूरी x मान लो बट्टा में 30 प्लस 320 माइनस x बट्टा में 40 और बराबर में 9 घंटे लिख दो। जैसे बराबर में 320 दूरी आ रही थी उसी प्रकार टाइम लेके चलोगे तो बराबर में 9 घंटे आ जाएंगे। मर्जी आपकी है, तरीके बहुत हैं आपके पास। अब आज मैं आपको एक सवाल देता हूं जो कि आपको करना है, ठीक है ना। कोशिश आपको करनी है। अलग सवाल है, इस जैसा नहीं है, ठीक है ना। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो घर से ऑफिस दस मिनट देरी से पहुंचता है या 10 मिनट लेट हो जाता है। यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले पहुंच जाता है तो उसकी तो घर से ऑफिस की दूरी घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी। ये सवाल आपके सामने पेश है, इसको आपको करना है, ठीक है ना। और घर से ऑफिस पहुंचने का जो वास्तविक समय है ना दोस्तों, घर से ऑफिस जाने का, ठीक है, वो वास्तविक समय भी बताना है, दूरी है वो भी बतानी है और वास्तविक समय भी बताना है। सवाल आपके सामने है, करना आपको है। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। और दोस्तों जिन्होंने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल का नाम बता देता हूं फिर से एक बार आपको। एक तो चैनल है मैथ्स बाई मनोज दानोदिया, ठीक है, इस पे तो आपको मिलती हैं रीजनिंग की क्लासें। और दूसरा है सिक्कर कंपटीशन क्लासेज, सिक्कर कंपटीशन क्लासेज SCC, ये दूसरा चैनल है जिस पे मैथ्स की क्लासें मिलेंगी, ठीक है ना। जो रिकॉर्डेड क्लास होती है इन पे अपलोड की जाती है ताकि आपको इसका भी कुछ ना कुछ फायदा मिले, ठीक है। और दोस्तों ये दोनों चैनल हैं, इनके जो भी वीडियो आपको अच्छे लगे उनमें कमेंट्स जरूर करें। और दूसरी बात, जो वीडियो अच्छे लगे उनको शेयर भी करें, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा वगैरह जहां भी, तो आप लोग शेयर करें, सपोर्ट करें, ठीक है ना। ये आपसे निवेदन ही है, बाकी तो आपकी मर्जी है।
ठीक है दोस्तों, ओके आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। और इस क्वेश्चन को निकालना बाकी कल बता दूंगा क्लास में शुरू में, ठीक है। ओके भाई।